जय माता दी सभी को। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे, यही मेरी माँ से हमेशा प्रार्थना होती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो होती है वो होती है व्हाट्सएप पर जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं मुझसे, उनसे रिलेटेड ही मैं वीडियो डालती हूँ। क्योंकि इससे दो फायदे हो जाते हैं। एक तो उन लोग मतलब उन बच्चों को भी उनका जवाब प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, क्योंकि उतना टाइप नहीं किया जा सकता प्रॉपर तरीके से, हाँ या ना में ही जवाब दे सकती हूँ मैं। और दूसरा इसमें एक तो ये हो जाता है कि उनको प्रॉपर जानकारी इसमें मिल जाती है। दूसरा ये होता है कि उन बच्चों के साथ जिनने की क्वेश्चन किया है उनके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी मिल जाती है। तो जो क्वेश्चन मुझे आया था उसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि किसी बच्चे का क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि माँ क्या सारे ही मंत्र कीलित होते हैं या केवल सप्तशती का ही मंत्र जो है वो कीलित है। तो उसने इस प्रकार से क्वेश्चन किया था, तो उसी पे आधारित मैं आपको जानकारी आज दे रही हूँ कि देखिए पहले क्या होता था, सतयुग था। तो सतयुग में क्या होता था, ऋषि मुनि वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे, ठीक है। और कई सालों की तपस्या के बाद उन्हें उनके तपस्या का फल मिलता था। और जब उस समय काफी वर्षों काफी मेहनत के बाद तपस्या का फल मिलता था तो सतयुग था, ठीक है। उसके बाद जब युग परिवर्तन होते रहे, तो जब कलयुग आया तो कलयुग में शिव जी ने मंत्रों को, कीलित तो है मंत्र, लेकिन शिव जी ने इतनी व्यवस्था कर दी कि मंत्रों को साधक पर छोड़ दिया। यानी साधक की कितनी अपना कितना तपोबल है, इसका साधक कितनी श्रद्धा से उन मंत्रों को करता है, कितने ध्यान से करता है, कितनी पूरे विश्वास के साथ करता है और कितने धैर्य के साथ करता है, तो वो शिव जी ने साधक पर छोड़ दिया कलयुग में, ठीक है। तो कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग में आप किसी भी मंत्र का 108 बार उच्चारण कर लेंगे पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, और नाम जप, हरि जप, हरि कीर्तन, भजन, इन सब में मतलब एक छोटी सी एक प्रक्रिया को, जो बहुत बड़ी प्रक्रिया हुआ करती थी उस युग में, उसको बहुत सीमित कर दिया। अब यहाँ पर शर्त यह है कि साधक का हृदय कैसा है, यानी वो उन मंत्रों को कितनी श्रद्धा, कितनी विश्वास के साथ उनका जप कर रहा है, यानी कि वो अपने आराध्य में कितना विश्वास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंत्र तो कीलित है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मंत्र कीलित नहीं है, क्योंकि मंत्र कीलित करने का भी एक उद्देश्य था उस समय देवताओं के युग में, कि जो मंत्र होता था, जो तपस्या होती थी या मंत्र जाप होते थे, वो क्या करते थे, देवता भी करते थे, राक्षस भी करते थे। तो राक्षस ज्यादातर राक्षस भी करते थे, मंत्रों का उच्चारण राक्षस भी करते, तपस्या दोनों ही करते थे, देवता भी और राक्षस भी। तो राक्षस जो होते थे वो क्या करते थे, तपस्या के बाद वरदान लेकर के जनहानि करते थे, लोगों का खून बहाते थे, मतलब गलत कार्यों में उसका उपयोग करते थे। तो उसके बाद शिवजी ने, शंभू ने, भोलेनाथ ने मंत्रों को कीलित कर दिया था इसी वजह से। तो फिर लेकिन कलयुग में एक मानव हृदय को देखते हुए शिवजी ने ये मतलब उसको थोड़ा सा सरलता प्रदान की कि कोई साधक पूरे मन से मंत्र का जाप करेगा या हरि भजन करेगा, हरि नाम में डूबा रहेगा या अपने ईश में, अपने आराध्य में डूबा रहेगा, तो उसको धीरे 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 क्या है, उसका उद्धार होगा, ठीक है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर बात आती है कि मंत्र कीलित हैं, तो हम, क्योंकि शुरू में जो साधक होते हैं उनका मन एकदम से नहीं लगता है किसी भी मंत्र को करने में, किसी भी जाप को करने में, तो उनका क्या होता है, उनके लिए मेरे पास एक तरीका है, और वो तरीका शास्त्र प्रमाणित तरीका है। और एक तो पहला मैं आपको बता देती हूँ, पहला तरीका क्या है मंत्रों को, जो मंत्रों पर ताला लगा है उस ताले को खोलने का। पहला तरीका यह है कि जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी मंत्र जाप की, तो सबसे पहले आप कुछ दिन आदत डालिए, कुछ दिन आदत डालिए, अपने आपके जो इष्ट हैं उनकी छवि अपने हृदय में, अपनी आंखों में उतारने का प्रयास करें, ठीक है। धीरे 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 क्या होगा, आपको जब बैठने की आदत हो जाएगी तो आपके सामने प्रत्यक्ष छवि बनना शुरू हो जाएगी अपने ईश्वर की, जिनके आप
आराधना करना चाहते हैं। और धीरे धीरे उनकी जब आपको आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे जब आप मंत्र जाप शुरू करेंगे तो मंत्र जाप में पहले तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपको उसमें उतरना आ जाएगा। तो एक तो होता है ये, क्योंकि फिर आपकी श्रद्धा जो है वो जागने लगेगी। हाँ, इसमें इसको जगाना होता है, ठीक है, जगाना होता है। सबसे पहले विश्वास करना होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा कार्य जो होता है वो मेंटलिटी जो हमारी होती है वो ज्यादा काम करती है, मस्तिष्क जो हमारा होता है वो ज्यादा काम करता है। अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है, हमें विश्वास है, तो 100% उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हम सिर्फ परख कर देखना चाहते हैं कि इससे कुछ होता है कि नहीं होता, तो मुझसे आप लिख कर ले लीजिए, आपका कार्य कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्या कर दिया, वहां पर उसको परखना शुरू कर दिया है। तो परखना नहीं है, आप पूरी श्रद्धा से बैठिए और अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो होता है ये तरीका कि जब मंत्र जाप आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके क्या है, सांसों में उतर जाएगा वो मंत्र, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, उसमें जो ताला लगा है वो ताला खुल जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है गौरचन होता है एक, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये गौरचन होता है एक, ठीक है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से होती है। ये महंगा तो आता है और इसमें जरा सा होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा गौरचन, बिल्कुल नॉर्मल सा होगा। महंगी होती है डिब्बिया, लेकिन एक तो हमें गौरचन की आवश्यकता है और दूसरा हमें गौमूत्र चाहिए, तीसरा हमें भोजपत्र चाहिए। भोजपत्र होता है, भोजपत्र पानी में पिघलता नहीं है, गलता नहीं है, ठीक है। तो एक भोजपत्र होता है, एक पेड़ की छाल होती है, भोजपत्र का एक पेड़ होता है, पेड़ की छाल से ये भोजपत्र बनाया जाता है। तो क्या चाहिए आपको, गौरचन चाहिए, आपको भोजपत्र चाहिए और आपको गौमूत्र चाहिए और एक आपको चाहिए अनार की कलम। अनार की जो टहनी होती है उसकी आपने कलम बनानी है, ठीक है। तो इतनी चीजों की आपको आवश्यकता है। और जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, वो मंत्र उस कलम से आपने क्या करना है, गौरचन और गौमूत्र को मिक्स कर देना है, ठीक है। आपने गौरचन और गौमूत्र को मिक्स कर देना है, यानी ज्यादा उसमें नहीं डालना, उसको इतना रखना है कि थोड़ा सा गाढ़ा रहे। और आप उसमें लाल चंदन मिला सकते हैं, क्योंकि लाल चंदन आप मिलाएंगे वैसे वो दिखेगा नहीं। जब आप गौमूत्र और गौरचन मिक्स करके आप लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा भोजपत्र पर। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि दिखे भी कि हमने क्या लिखा, वैसे आप उसको मतलब जैसा जो मंत्र आप जाप करना चाहते हैं आप उसको लिख दीजिए। उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि दिखाई देना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसको लिख दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिखे भी कि मैंने क्या लिखा है, तो आप उसमें लाल चंदन घिसिए, लाल चंदन उसमें मिक्स कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप उसमें सिंदूर भी मिला सकते हैं, आप उसमें सिंदूर मिला दीजिए थोड़ा सा, उससे भी आप कर सकते हैं। ये बता रही हूँ मैं विधि घर के अंदर की, जब हम घर के अंदर जाप कर रहे हैं या मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जाप कर रहे हैं, मैं ये विधि उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। जो बाहर जाकर जाप करते हैं उनके लिए अलग विधि है। तो ये विधि जो है ये घर पर जाप करने वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि गौरचन में आपने गौमूत्र मिलाना है और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने अनार की कलम लेनी है, अनार की कलम से आपने भोजपत्र पर वो मंत्र लिखना है। छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए भोजपत्र का, उस पर आपने वो मंत्र लिखना है। उस मंत्र को लिखने के बाद आपने उसको कम से कम 21 बार पढ़ना है, ठीक है। आपने 21 बार उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उसको जल प्रवाहित कर देना है। ये तो हो गया आपका मंत्र। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, यानी पानी की धारा में वो भोजपत्र जो है वो आगे को जाता रहेगा, वैसे वैसे आपका मंत्र जो है वो खुलता रहेगा, ठीक है। एक तो हो गया ये। और एक है कि घर से जो लोग बाहर हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, घर से बाहर इतनी सामग्री नहीं ले जाई जा सकती। तो जो लोग घर से बाहर इस मंत्र को करना चाहते हैं, जैसे कि कहीं शिवालय में जाकर कर रहे हैं या नदी के किनारे कर रहे हैं या किसी
पहाड़ पर, पर्वत पर जाकर कर रहे हैं, वीराने में जाकर कर रहे हैं, क्योंकि साधनाओं के भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। तो वहां पर आपने सिर्फ एक भोजपत्र लेना है और लाल रंग, रेड कलर का पेन लेना है। ठीक है, आप जेल पेन लेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जेल पेन जो, बॉल पेन जो होता है उससे पत्ता, जो भोजपत्र है वो कटने का डर रहता है। तो जेल पेन आप ले लीजिए रेड कलर का, और उससे उस मंत्र को लिख दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कोई पत्थर ही ले लीजिए, पत्थर पर भी आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, पत्थर पर भी लिख सकते हैं, लेकिन पत्थर का मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं कहूँगी कि पत्थर पर जब आप मंत्र लिखेंगे आप, तो वहाँ कोई भी जा सकता है, आ सकता है, वो मंत्र पढ़ लेगा, लेकिन उसमें कोई आपको हानि नहीं है। लेकिन अच्छा यही होता है कि अपना मंत्र आप गुप्त रखें, जो साधना आप कर रहे हैं वो गुप्त रखें, क्योंकि जो कोई अगर दूसरा उस मंत्र को पढ़ लेगा, आपने पत्थर पे लिखा है, दूसरा मंत्र पढ़ लेगा तो उसे पता चल जाएगा, उसने आपको देखा होगा तो पता चल जाएगा कि आपने वहां पर साधना की है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप भोजपत्र घर से लेकर के जाइए और रेड पेन लेकर के जाइए, जेल वाला। ठीक है, आप मंत्र लिखिए और मंत्र लिखने के बाद आप उसको फिर से 21 बार पढ़िए और उसके बाद आप उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। तो ये तरीका है मंत्र को उत्कीलन करने का। इस तरीके से आपके जो मंत्र हैं वो खुल जाएंगे। शिव ने ही मंत्रों, शिव द्वारा ही सारे मंत्रों का जन्म हुआ है, शिव ही इन मंत्रों के दाता हैं, और साधनाएं जो हैं वो शिव से ही प्रारंभ हुई हैं, इसलिए शिव ने ही मंत्रों को कीलित किया था। मंत्र आप जब ये विधि करें जो मैंने आपको बताई है, तो सबसे पहले आपका यही है कर्तव्य कि आप भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, आप इस मंत्र को, मैं इस मंत्र को करना चाहती हूँ या करना प्रारंभ कर रही हूँ इस कार्य के लिए, आप इस मंत्र पर लगा हुआ बंधन खोल दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपने मंत्रों को खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि जिनका भी वो क्वेश्चन था, जिनका भी वो प्रश्न था, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था लेकिन प्रश्न भेजा था, तो उनकी लिखावट से पता चल रहा था किसी शायद किसी बच्ची का ही मैसेज था वो। तो जिन्होंने भी वो मैसेज भेजा था, उम्मीद है, आशा करती हूँ उनको उनके प्रश्न का अच्छे से जवाब मिल गया होगा। जय माता दी, और हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, माँ की आराधना करते रहिए, माँ के चरणों में लगे रहिए, माँ की सेवा में लगे रहिए। जय माता दी।